तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं मेरा पहले ट्राईपोड लेके आती हूँ जो मैंने बनाया था। नहीं मेरा डिब्बा कहाँ है वो ट्राईपोड वाला, शायद इस रूम में था। देखना वो रखा देख सामने, लेके आ भाग के जा, वो टोकरी के पास रखा दे। तो जी अपना ट्राईपोड लगा के फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। ये देखो ये मेरा ट्राईपोड। आ रही हूँ, रुक जा जी। अब मेरे को काटनी है प्याज और नया वीडियो शुरू कर रहे हैं हम, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी मम्मी की क्या बोलूँ, आज मैंने मेरी मम्मी की टी शर्ट पहनी है। मेरी जबान है ना साथ नहीं देती, फिसल जाती। तो मम्मी की टी शर्ट पहनी है और कल ये लेके आए। देखो यहाँ पे ना ये नहीं था चाय बनाने के लिए, काफ़ी बड़ा था और उतना बड़ा चाहिए नहीं, तो ये वाला लेके आए। कल विशाल में गए थे, विशाल से लेके आए थे। विशाल में का मार्ट काफ़ी अच्छा है ना। इसका मटीरियल जिसको रख देते हैं ऊपर। और अब काटेंगे प्याज। खाना खाने की तैयारी करनी है। कौन सी डिश है वो? उसका नाम है ज्योति डिश। मेरे यहाँ पे ना पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तब यहाँ पे मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी। अब तो नहीं है, वो लोग चले गए थे, उसी टाइम चले गए थे। वो 2-3 साल रुके थे फिर चले गए थे। तो वो मतलब एक टाइप से वो होता है ना कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त के मारे हुए थे। तो वो लड़की जो है ना, वो कहती थी कि खाना खाने, आंटी जी खाना खा लेते हैं। मम्मी से कहती थी खाना खाने के लिए ना डेयरी पर से छाछ ले आते हैं और उसमें प्याज काट के और रोटी चूर के और फिर खाते हैं, काफ़ी टेस्टी लगती है। आप लोग ट्राई करके देखना। तो हमने एक बार खाई वो, और सच में बहुत टेस्टी लगी। तो हमने उस डिश का नाम ज्योति डिश निकाल लिया। तो आज हम ज्योति डिश बनाने वाले हैं, ठीक है। उसी तरीके से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वो तरीके से खाना खाए हुए, आज सोचा कि उसी तरीके से खाएंगे। और इसमें चाहिएंगी प्याज, तो मैं छोटी छोटी प्याज काट के रख रही हूँ पहले। और आजकल ना पता है, परसों प्याज लेने गई मैं, अर्जुन, नैनी, शिवांश, सारे ही थे सब्जी लेके आ रहे। चक्कू बोले जा दूसरा, सारे थे। तो वहाँ पे ना 1 मिनट रुको, 30 रुपए किलो प्याज बोल रहे थे वो लोग। और कल ही में फिर मैंने वहाँ से नहीं ली, यहाँ के ली ना तो 15 रुपए किलो। हद हो गई, मैंने कहा कितना महंगा। हाँ चलो जी, व्लॉग शुरू हो गया है। प्याज काट लेते हैं, फिर खाएंगे खाना। और मैंने आज मेरी मम्मी की टी शर्ट पहन रखी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बीकानेर में तो गर्मी की पूछे में ना, बारिश ही नहीं हो रही, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। शुरू में आए थे जब कितनी ज़ोर से हुई थी, और अब बिल्कुल नहीं हो रही, दिमाग ख़राब हो रखा है। तो जी मैं आपको बता देती हूँ कि ज्योति डिश हम लोग कैसे बनाते थे। तो यहाँ पर रोटियाँ जो है ना, उनको मैंने चूर लिया है। चूर मतलब वो होता है ना, चूरमे के जैसे बना ली। उसमें मैंने डाल दी प्याज, और इसमें ये है ना छाछ जो बना के रखी हुई है। ठंडी ठंडी छाछ होनी चाहिए गर्मियों में, जैसे फ्रिज में रख दो, लेकिन एकदम चिल्ड भी ना हो, नॉर्मल ठंडी छाछ हो। तो वो छाछ जो है ना वो इसके अंदर डाल देंगे, जितने में ये भीग जाए अच्छे से। जैसे दूध में रोटी नहीं चूरते हैं, वैसे छाछ में रोटियाँ चूरी हैं ये। और बस इसमें डालना है काला नमक। तो मैं ये काला नमक है इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है। और अब इसको मिला देना है। अगर आप लाल मिर्ची पसंद करते हैं तो वो भी डाल दें। तो हमने लाल मिर्ची नहीं डाली है, क्योंकि हम तीनों को ही पसंद नहीं है, मेरे को, नैनी को, शिवांश को। अर्जुन डालेगा अपनी में, तो नैनी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये खाने के बाद में अब मैं शिवांश की, मतलब शिवांश की भी बना रही हूँ। और ये खाने के बाद में हम लोग जा रहे हैं भाभी के पास। भाभी का फ़ोन आया है और वो कह रही हैं कि आजा मैं कुछ बनाने वाली हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आती हूँ। धूप बहुत ज़ोर से थी, तो मैंने अपने सिर पे चुन्नी डाल ली है। और ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है उनका घर। तो बस उनके यहाँ जाके ना, और वो क्या बनाने वाली है उसका वीडियो मैं शूट करूँगी। उनको पता है मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे काम करती हूँ, और आजकल मैं क्राफ्टिंग की वीडियोज़ बना रही हूँ ना।
तो उनको शौक़ है क्राफ्टिंग का, तो उन्होंने कहा कि मैं बनाने वाली हूँ, उसको भी शूट करना। और मैंने आते ही दिखाया कि इन्होंने ये देखो ये पोट बना रखा है मिट्टी के उससे जो छोटी सी हांडी होती है ना उससे, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं भी बनाने वाली हूँ, आगे आप देखोगे किसी न किसी वीडियो में। तो ये मैं घर जाके बनाऊँगी। इन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे बना रखे थे, जिसके लिए मैंने एक अलग से मिनी व्लॉग बनाया है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ये एक आइडिया है जो लोग बनाना चाहते हैं उनके लिए। और अभी मैं आप लोगों को इनका एक एरिया और दिखाती हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है प्लांट्स के कारण। ये देखो ये इधर प्लांट्स लगे हुए हैं पीछे गैलरी में। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने इनकी भी निकाल ली, और जो हमने बनाया था ना उसका फाइनल लुक जो है वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखो मैंने लगा करके दिखाया है, ये माथा पट्टी बोलते हैं इसको, और शीश फूल बोलते हैं, शीश फूल। तो शीश फूल है ये, और इसको हेयर बैंड से वो किया था, कनेक्ट किया था। हेयर बैंड का ही काम करेगा ये, हेयर बैंड के जैसे इसको लगा सकते हैं। तो उसका वीडियो मैंने शूट किया है, दिखाऊंगी मैं अलग शॉर्ट वीडियो में। तो ये वाला तो अभी बनाया था, और एक पहले का बनाया हुआ है वो भी अभी आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखो 2 हो गए, ये दोनों इन्होंने बना रखे हैं। तो दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप निकाल ली थी कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। इस तरीके से भी बना सकते हैं रखड़ी लगाने के लिए। तो रखड़ी भी इनके पास रखी थी, वो फाइनल लुक भी मैंने उसी में दिया है शॉर्ट व्लॉग में, जो कि आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि फाइनल लुक कैसा आएगा इसका। तो जी अपने घर पे आने के बाद में शिवांश को अंदर बिठा के, मतलब वो सोने की तैयारी कर रहा है। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में थोड़ी देर बात करूँ। कल वीडियो आया था साब का, साब बोल दूँगी मैं आज से, उनको पसंद नहीं आया कि सामने वाला बंदा, मैंने बोला तो अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। होता है ना कि हम बदल जाएंगे भाई, कोई बात नहीं। तो मैं कह देती हूँ कि साब का कल वीडियो आया, साब धमकी दे रहे हैं कि बच्चों का यहाँ एडमिशन कराया तो वो क्या कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ कहूँगी, और आज जो वीडियो आया मैंने वो देखा, उसमें कह रहे हैं कि उन्होंने घर से जाने के लिए नहीं बोला, मतलब क्लियर नहीं कह रहे हैं कि हाँ बोला होगा, याद नहीं है बंदे को, मतलब साहब को याद नहीं है कि उसने ये ऐसा कुछ कहा भी। तो ऐसा कुछ कहा नहीं, जिसने सुना है उसको याद है, क्योंकि वो होता है ना जिसको बात हर्ट करती है उसको तो पता ही है ना। और कहते हैं कि झगड़े में हर तरीके की बातें निकलती हैं, ये भी कहा गया है। तो झगड़े में हर तरीके की बातें निकलती हैं, तो फिर वो साहब की मुख से निकली हुई बातें झगड़े में हर तरीके की होती हैं, और हमारे मुँह से, मतलब मेरे मुँह से कुछ निकल गया तो वो बवंडर हो गया। कहने की बात ये है, देखो साहब को डायलॉग बाजी बहुत आती है, मुझे डायलॉग बाजी नहीं आती। लेकिन मेरे भी दिमाग में एक बात आई फिर ये बात सुनने के बाद में, कि एक गाना आया था कि मैं करूं तो करैक्टर ढीला है और साहब करे तो रासलीला। मतलब उनकी तो रासलीला हो गई और मेरा करैक्टर ढीला हो गया। मैंने बोल दिया, वो तो लड़ाई में गलत बोल दिया, झगड़े में, गुस्से में। मैं तो गुस्से में बोल रही हूँ, और साहब बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें झगड़े में इसी तरीके से बोली जाती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी बात को इश्यू बनाया जाए, उससे अच्छा खुद की भी तो देखनी चाहिए ना, खुद की भी देखनी चाहिए। सामने वाले, चलो फिर सॉरी, साहब को अगर कुछ फील होता है तो इसका मतलब मुझे भी तो फील होता होगा, मैं भी तो इंसान हूँ। मुझे हर एक चीज़ में मेरी औकात याद दिला दी जाती है, और साहब का तो भाई बात ही अलग है। उनको तो मीठी बोली होती है ना, जिसकी मीठी बोली होती है वो मीठे वार कर सकता है, और जो मेरे जैसे जो सामने क्लियर बोल दे वो खड़ूस है। धन्य हो साहब, धन्य हो, मान गई आपकी सोच को। मैंने जो कहा वो सारी चीज़ें गलत थी, और आपने जो बोला, जो पीछे के वीडियोज अपने देखना, आपने जो बोला वो सही था। आप तो बहुत सद्मार्ग पर चलने वाले इंसान हो। आपने तो, मैं देखो बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ, मेरा गुस्से को टारगेट करके बात की जा रही है कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है। मैंने छोड़ दिया गुस्सा, मैं प्यार से बात करती हूँ। आज के बाद में मैं हमेशा इसी तरीके से, वो होता है ना मीठा जहर देना, मीठा जहर देने का काम करेंगे। नहीं देंगे भाई वो वाला जो आज तक दे रहे थे। मेरे वाला जो मैं जिस तरीके से बोल रही थी वो बातें हाथों हाथ बंदे को चुभती हैं, और साहब जो बोलते हैं वो स्लो सोच के देखो। हर एक वीडियो में मेरी इंसल्ट करना, मैंने तो कभी नहीं इस चीज़ को इश्यू बनाया। मैंने जो बात थी वो बोली। दूसरी बात, क्या मैंने कभी घर की सफाई नहीं की? हर एक वीडियो में इस तरीके से ऑडियंस को मेरे खिलाफ भड़काया कि भाई मेरी इमेज एकदम ख़राब करनी। वो मेरी इमेज ख़राब नहीं हो रही,
वो मेरी इमेज ख़राब नहीं हो रही, क्योंकि जो पता है जिसको वो जानता है कि मैं यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि हर एक पत्नी साथ देती है। मैं कब मना कर रही हूँ, हर एक पत्नी साथ देती है, लेकिन उसकी पत्नी की ही बातों को टारगेट क्यों किया जाता है, उस पत्नी के ही पॉइंट्स को हाईलाइट क्यों किया जाता है, उस पति के पॉइंट्स को कैसे दबाया जाता है कि कोई बात नहीं, आदमी है, गुस्से में बोल दिया तो क्या हो गया। लेकिन क्या औरत गुस्से में बोल दे, वो बात चुभ जाए, वो गलत नहीं है? चलो कोई बात नहीं भाई, मेरी गलती है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं प्यार से बोलूँगी, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी, जो भी है प्यार से बोलूँगी, ठीक है। चलो करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।